अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक और ऐलान कर दिया है। ऐलान पाकिस्तान में काफ़ी सुनने को मिल रहे हैं। ये ऐलान ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई है उसके मुताबिक कम नहीं की जाएंगी, बल्कि इसका यकमुश्त जो फ़ायदा है वो बिजली की कीमतों में दे दिया जाएगा। आवाम की राय इसके ऊपर क्या है, सियासी हलके क्या कहते हैं, माहिरीन क्या कहते हैं, सब कुछ प्रोग्राम के अंदर आपके सामने रखेंगे। क्योंकि कम बेशी अंदाज़ा किया जा रहा था 15 रुपये से ज़ायद का रिलीफ फ़ी लीटर मिल सकता था और इससे अच्छी खासी कीमत जो है वो कम भी हो सकती थी। तो इस वक्त आवाम जो है, हम एक पेट्रोल पंप के ऊपर ही मौजूद हैं और यहाँ आने वाले लोगों को रोकेंगे, उनसे पूछते हैं कि उनकी राय क्या है। एक नौजवान है। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या आपका? मेरा नाम अहमद रज़ा। क्या करते हो? जी मैं स्टडी करता हूँ फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। अहमद, पेट्रोल कितने का डलवाया अभी? पेट्रोल तकरीबन 280 महंगा है सस्ता है? ये तो काफ़ी महंगा है। काफ़ी। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पेट्रोल सस्ता नहीं करना, बिजली सस्ती कर दी जाएगी। आपको यकीन है कि ये हो जाएगा? नहीं अंकल, दरअसल पेट्रोल सस्ता होगा तो बिजली सस्ती होगी, क्योंकि इसका जो पाकिस्तान का दारोमदार ही ज़्यादातर तेल पे है। क्योंकि कोई भी काम है, कहीं भी जाना है तो तेल पहले आता है, तो तेल कम होगा तो बिजली कम होगी। आपको लगता है पेट्रोल सस्ता नहीं किया तो बिजली सस्ती कर देंगे? हमें लगता ही नहीं है, क्योंकि जो सकता है ना ये तो कर ही नहीं सकते। हमारी गर्दन भी उतर जाए ना तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा वोट पीटीआई को है। तो ये कह रहे जी मैं पीटीआई का वोटर हूँ और पीटीआई के साथ ही रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका सलाम। नाम? खलील बेग सर। क्या करते हैं? मैं सर एलपीजी का काम करता हूँ। एलपीजी का। उसी पे बेहतर जान दो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो पेट्रोल है वो सस्ता नहीं करना, बिजली सस्ती कर देनी है। यकीन हो जाएगा? नहीं, बिजली सस्ती होनी चाहिए सर। नहीं, यकीन है हो जाएगा? देखो ये नहीं सर कुछ भी कहा जा सकता। है दसो ना। एलपीजी पेट्रोल का देखो, एलपीजी वाले ने मतलब कि प्लांटों वाले बिला वजह रेट रोज बढ़ा रहे हैं, मुझे रोज पता बढ़ा है। रहे आप इस वक्त हैं। पेट्रोल की बात करते हैं हाँ। कि 15 रुपए तक पेट्रोल सस्ता होना था। हाँ जी, नहीं किया। बिजली सस्ती हो जाएगी? नहीं, ये नहीं कहा जा उम्मीद सकता। है? नहीं उम्मीद है। नहीं ये उम्मीद है। बताए ना, मैं उम्मीद पूछना हाँ, है। नहीं है, ये नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए? दोनों सस्ते या कोई एक चीज़ सस्ती हो ये जाए? कम से कम एक चीज़ तो सस्ती हो जाए, बिजली हो जाए, पेट्रोल सस्ता कम से है। कम एक जरूर सस्ता हो जाए। बहुत शुक्रिया। एक और दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम नाम? सलाम। आसिफ है जी मेरा। अरे भाई, क्या करते हैं आप? मैं जी पहले बहरीन में था, अभी वापस आया हूँ इधर। आप ओवरसीज हैं? हाँ जी। तो आप दोबारा भी जाना है अभी? हाँ इंशाल्लाह जाना है। अल्लाह पाक खैर करे, आसानियाँ करे। हाँ जी। पेट्रोल कितने का डलवाया अभी? पेट्रोल 260 रुपये का 260 रुपये 1 लीटर डाला है। 1 लीटर डाला। अभी पेट्रोल कम होना था, आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पेट्रोल सस्ता नहीं करना, बिजली सस्ती कर देनी है। यकीन है कि बिजली सस्ती हो जाएगी? नहीं, किधर सस्ती होएगी। अभी वो बिल आया हमारा 6 महीने का बिल 200 यूनिट से ऊपर चल गया था, वो अभी लगातार वही आ रहा है, तो किधर सस्ता आ रहा है। वो यही जा रहा है? हाँ वही आ रहा ठीक नहीं हो है। नहीं, किधर सही किधर हो रहा है। ख्याल में जो पेट्रोल की कीमतें कम होनी बनती थी वो कर देनी चाहिए थी? कर देनी चाहिए। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इनको सब रिलीफ इधर पंजाब में भी देना चाहिए ना। उधर उनको टैक्स सारे माफ़ किए हुए हैं, हमको टैक्स कोई भी नहीं। हम इधर मोटरसाइकिलों में घूम रहे हैं, वो गाड़ियों में घूम रहे हैं उधर। ये भी सही बात है। सही बात है कि नहीं। हम लोग इधर मोटरसाइकिल है, उधर मैं गया हूँ नारायण का गान के लिए, तो उधर इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मैंने देखी है। मैं ऐसे ही देख रहा था। हाँ, मैं ऐसे ही देख रहा था जैसे मैं यार बहरीन में घूम रहा हूँ, इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं। तो पंजाब में ये उनको चाहिए कि ऐसा कुछ करना चाहिए। तो इधर तो हर चीज़ पे ऊपर टैक्स है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। बहुत शुक्रिया भाई। भाई साहब हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का क्या करम। करते हैं? इस उम्र में क्या करना है? क्या करते रहे हैं सारी उम्र? हाँ, वो वर्कशॉप थी हमारी। वर्कशॉप। हाँ। भाई साहब, अभी पेट्रोल सस्ता होना था 15 रुपये, अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत। जी, जी। वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं किया, वो कहते हैं अच्छा। बिजली सस्ती कर दूंगा। ठीक है। उम्मीद है आपको? नहीं अभी तो करनी चाहिए, रखनी चाहिए। उम्मीद पर तो दुनिया हमेशा तो उम्मीद अच्छी रखो, लेकिन पेट्रोल सस्ता हो जाना चाहिए क्योंकि था। हमारा या दीन नहीं? कहता है कि तवक्का अच्छी रखो हाँ, आप, बिल्कुल। तो उससे बरकत होती है, बेहतरी होती है। लेकिन तो ये अभी तो अच्छी रखनी चाहिए और करेंगे भी। इंशाल्लाह कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आप सेटिस्फाई हैं? हाँ बिल्कुल, तो आपको मुतमिन उम्मीद है। है कि ये इंशाल्लाह, पेट्रोल इंशाल्लाह। सस्ता नहीं किया तो बिजली सस्ती हो जाएगी? बिजली हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है। पेट्रोल से बिजली सस्ती होनी ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है। हाँ, क्योंकि बिजली से बहुत सारी चीज़ें चलती है, उन चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा और कारोबार चलेगा, घर चलेंगे। आगे बिजली की खपत ज़्यादा आ रही है, गर्मी है, तो इसलिए बिजली लेकिन जो मुस्तकिल भी रहे ना। नहीं वो तो जैसा होता है और जो चल रहा चलता रहे। कितने रुपए यूनिट कम होना चाहिए? नहीं हाँ, अब तो मुल्क की हालत तो ये है, गरीब आदमी की हर आदमी के सस्ती से सस्ती जितनी कर सके होती है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलो, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक और दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम क्या आपका? गुलाम फरीद। गुलाम फरीद साहब, क्या करते हैं आप?
मैं वेला हूँ फिलहाल, काम मिल ही नहीं रहा। पहले क्या करते थे? काम कर रहा था, फैक्ट्री सील हो गई है, उन्होंने टैक्स वगैरह नहीं तारा। अब पेट्रोल कितने का डलवाया आपने यहाँ? अभी मैंने 200 का डलवाया। 200 का। गवर्नमेंट ने पेट्रोल नहीं कम किया, वो कह रहे हैं बिजली सस्ती कर देंगे। आप बेहतर है, बेहतर है। बेहतर है। आप यकीन रखते हैं कि ऐसा हो जाएगा? तो होना बहुत से लोग चाहिए। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को यकीन नहीं है। होना चाहिए, होना चाहिए। होना लेकिन चाहिए। उम्मीद क्या है? उम्मीद है, अब देखे उम्मीद? क्या, उम्मीद तो है। तो पैगाम होनी चाहिए। वज़ीर आज़म को चाहिए कि मुल्क के लिए तो बेहतरी हो रही है, बहुत बेहतर हो रहा है, इसे जारी रखें। इसे जारी रखें। चलें, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं चोर चोर चोर, वो खुद चोर होते हैं, मैं कहता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। वो कह रहे हैं चोर मचाए शोर, कि चोर 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 कही जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आपका नाम? नफीस साहब। साहब क्या करते हैं? मैं अभी तक तो बेरोज़गार हो गया हूँ अभी, क्योंकि अपना काम था वो सब ठप हो गया। टाइम का अपना कारखाना था, सब कुछ मलियामेट हो चुका। बहुत बुरा हाल है। बहुत इंडस्ट्री का तो ख़त्म हो गया। इंडस्ट्री लेवल तो जो है ना, वो जो पहले था सिस्टम था, और सारे छोटा मोटा तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना। अच्छा, इस वक्त पेट्रोल सस्ता होना था कोई 10 से 15 रुपए जी, जी। तक उम्मीद थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा पेट्रोल ही बिजली सस्ती कर देंगे। सर पता क्या बात उम्मीद है, है? आम बंदे को तो बिल्कुल स्कैम की समझ ही नहीं आ रही किसी चीज़ की भी। आम बंदा ये चीज़ें, ये महंगाई के मामले में कमी आई है, कुछ चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा। उम्मीद तो नहीं थी लेकिन आई है। लेकिन मेन चीज़ मेजर जो है ना, वो चीज़ें अभी तक कवर नहीं हो रही। हम सब्जियां तो रुल गई, इसलिए कुदरती सब कुछ सस्ता हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप कपड़े का कह रहे हैं, कपड़े के जो हालात हैं, हमें पता है कि जितना कॉटन दरामद होकर पाकिस्तान में डंप हो चुकी है, वो सर वैसे रुल रही है। कॉटन के नाम पे हम बाहर पे राज करते थे एक टाइम पे। एक्सपो लगती थी बड़ी बड़ी, हमारा नाम चलता था, उधर हमारे कॉटन के डस्टर वगैरह लगते थे तो नाम चलता था। अच्छा, आज अभी उम्मीद है कि ये बिजली सस्ती कर देंगे पेट्रोल? सर उम्मीद तो कोई नहीं, हम तो बंद कर दिया है, यकीन करो, सब कुछ सेल कर दिया, हर चीज़ सेल कर दी है। समझ लो ये उम्मीद नहीं, आगे तो होती है ना कि उम्मीद है। इधर क्रीसेंट का काम करते थे हम, वो 1-2 साल का ऑर्डर था, वो चंद दिन चला, उन्होंने कहा बस बंद कर दो इसको, क्योंकि आगे से जो है ना वो मैनेज नहीं हो रहा। ऑर्डर किधर जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। ये हमारी इंडस्ट्री चलेगी तो मुल्क चलना है, वरना हम बेरोज़गार ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आसानियाँ करे, रहमत करे। एक वकील साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। आप वकालत के पेशे से मुंसलिक हैं, तो आपसे एक सवाल पड़ा है जी। कि इस वक्त पेट्रोल जो है वो 15 से सुना जा रहा था 15 रुपए तक कम हो रहा है, हाँ। लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा नहीं, सब्र करो, बिजली सस्ती मिल जाएगी। उम्मीद है कि बिजली सस्ती हो जाएगी? बिजली सस्ती हो जाएगी लेकिन पेट्रोल नहीं सस्ता होगा। पेट्रोल भी होना चाहिए था। पेट्रोल भी होना चाहिए, लेकिन इस वक्त ज़्यादा बिजली सस्ती होने की ज़रूरत है। ज़रूरत है। हाँ। क्या फ़ायदा उससे हो सकता है आवाम को? आपके ख्याल में? उससे ये है कि बिजली के बिल देखें ना, गर्मियों में कितने आते हैं, एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं। पेट्रोल तो चलो आदमी गुजारा कर लेगा, बिजली के बगैर तो गुजारा ही नहीं ना होता। यानी बिल्कुल कि आपके ख्याल में आपको उम्मीद है कि ये कर देंगे और ये एक अच्छा फैसला है? हाँ, कर देंगे इंशाल्लाह। ये जो हुकूमत है ना, ये करेगी इंशाल्लाह। ये बहुत भरपूर कोशिश कर रही है अपनी आवाम तरफ को, से, यानी कि उन पे आवाम एतमाद कर करना ली। चाहिए। ये देखो ना, चीज़ें पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं। अभी ये जो लोकल गवर्नमेंट है ना, ये ये सेटअप आना चाहिए। हाँ, ये काम नहीं कर रही पूरी, क्योंकि केले 300 रुपये दर्जन बिक रहे हैं, हालांकि ये 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होने हाँ, चाहिए। रमज़ान से पहले से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 200 रुपये तक जंप आ गया इसमें। 200 तो 300 भी दे रहे हैं जी, जो ज़रा थोड़े से अच्छे हैं, जो बिल्कुल बरीक है ना, वो दे रहे हैं 200-250 बिल्कुल रुपये। सही। तो हुकूमत कोशिश कर रही है, देखें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा पहले चले, से। ये पूरी उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे, और ये कहेंगे वैसे भी उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, लेकिन ये इस चीज़ से इत्फाक करें कि हालात बेहतरी की तरफ राग़ब हैं, तो मज़ीद बेहतरी जो है वो आ सकती है। यहाँ बेशतर लोगों ने ये कहा कि पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए, क्योंकि आवाम को जहाँ से रिलीफ मिल रहा है वो भी मिलना चाहिए। क्योंकि जो बिजली वाला केस है ये कम से कम 4-5 माह पुराना है। गवर्नमेंट 4-5 माह से ये वादा कर रही है बिजली सस्ती होगी, IPP से मुआहदे ख़त्म कर दिए गए हैं, बिजली मज़ीद सस्ती होगी, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत वाला जो चैप्टर है इस पर भी रिलीफ दिया जाए, ताकि आवाम की तरसीलात ज़र जो है हमारी, ताकि ये जैसे इन वकील साहब ने कहा केले महंगे हो रहे हैं, ये कहेंगे मंडी से महंगे पड़े, वो कहेंगे आमद का हमें ख़र्चा पड़ गया सिंध से, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और तरसीलात ज़र के ऊपर जो अखराजात हैं पेट्रोलियम मसनूआत के, किरायाजात ट्रकों के, डालों के, और ये भी कम होंगे, उसका अफेक्ट भी आवाम को मुस्बत मिलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं।
हमने सबसे पहले आपको मेन शाहरा के ऊपर से आवाम की राय दिखाई, तो अब एक मुल्हिका इलाके में आए हैं, गुलिस्तान कॉलोनी, जहां गुंजान आबाद इलाका है, वहां रिहायशी और ख़ासतौर पर बल्दियाती रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जो टॉपिक है उस पर सियासी बसीरत रखने वाले लोगों की भी आरा जो है वो शामिल करना बहुत ज़रूरी है। मियां तारिक अयूब साहब मौजूद हैं, बल्दियाती रहनुमा, इनसे बात का आगाज़ कर, दीगर दोस्त हैं रिहायशी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मियां अस्सलाम। साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मियां साहब, पेट्रोल 15 रुपये तक सस्ते होने की उम्मीद थी, लेकिन पीएम ने कहा है कि इकट्ठा रिलीफ बिजली में दे दिया जाएगा। पता नहीं अब आप लोग इसे कैसे देखते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं हमारे साथ 4 महीने से 5 महीने से वादा था वो नहीं हुआ, मार्कअप रेट कम नहीं हुआ, बिजली के ऊपर ये आवाम की मुख्तलिफ आरा है कि जो रिलीफ मिलना चाहिए था पेट्रोल पे वो दे देते। 1 माह बाद अगर पेट्रोल बढ़ जाएगा फिर बिजली महंगी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक पता कोई नहीं है। उम्मीद ये है कि 23 मार्च को इसका ऐलान कर दिया जाएगा जो रिलीफ पैकेज है। आप इसे कैसे देखते हैं कि रिलीफ आवाम को मिलेगा या महज ये वैसे ही सियासी दावे ही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इस तरह के ऐलानात तो हम पिछले ये 4 माह से नहीं बल्कि 2-2.5 साल से सुन रहे हैं। जब पहली मरतबा मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उन्होंने भी कहा था कि हम पाकिस्तान की मैशियत को दुरुस्त रास्ते पे लगाएंगे और आवाम को रिलीफ देंगे और महंगाई भी कम करेंगे, एनर्जी के रेट भी कम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ वादे ही रहे। उसके बाद जब दोबारा ये हुकूमत बनी है, इसको बने हुए 1 साल हो गया और 1 साल के अंदर आवाम भी इस बात के मुंतज़र है, सनतकार भी मुंतज़र है, ताजर भी मुंतज़र है कि गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी पॉलिसी आती है जिससे हमें रिलीफ मिले और कारोबार चले और हमारे घर का जो है वो चूल्हा जले। लेकिन अभी 1 साल तक ये वादे विद होते चले जा रहे हैं कि कभी ये कि महंगाई कम कर देंगे, कभी कारोबार को चलाएंगे, कभी एनर्जी के रेट कम करेंगे, लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी वादा इफ़ा नहीं हो सका। तो मेरे ख़्याल में ये गवर्नमेंट जो है इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने IMF से जो मुआहदे किए हुए हैं, ये कोई भी चीज़ खा इन्होंने आवाम को 50 पैसे का ही रिलीफ क्यों ना देना हो, ये IF की मंजूरी के बगैर कभी नहीं देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये जो अपने अखराजात हैं, अभी आपने देखा कि इन्होंने अपनी कबीना जो है उसमें फिर 12-14 वज़रा जो है नए शामिल किए हैं और फिर वज़रा के प्रोटोकॉल, फिर अरकान असम्बली की तनख्वाहें वो कई गुना बढ़ाई गई हैं, वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। और अगर एक किसी फैमिली का एक बंदा मिनिस्टर बनता है तो उसके पूरे ख़ानदान को प्रोटोकॉल मिलता है, कई गाड़ियाँ उनके ख़ानदानों में इस्तेमाल होती हैं। तो ये गवर्नमेंट अपने अखराजात तो कम नहीं करती, आवाम को बिल्कुल रिलीफ नहीं देती। और मेरे ख़्याल में ये इसी की वजह है कि दिन ब दिन जो है इस हुकूमत की आवाम के अंदर साख बेहतर होने की बजाय साख जो है मज़ीद बुरी होती चली जा रही है और आवाम के अंदर गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी से भी तंग है, वो बाहर निकले और अपने हक़ के लिए वो बाहर निकल आएँ और एहतजाज शुरू कर दें। हुक्मरानों को चाहिए कि वो फौरी तौर पे आवाम को रिलीफ दें, पेट्रोल की कीमत भी कम करें और बिजली के रेट भी कम करें। अच्छा मियाँ साहब, जब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं, गवर्नमेंट बढ़ाती है, तो गवर्नमेंट कहती है जी रेट्स के ऊपर मैकेनिज़्म देखेंगे, क्योंकि तरसीलात ज़र जो है वो तमाम चीज़ों के ऊपर असरात होती है और पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या अगर पेट्रोलियम मसनूआत 10 से 15 रुपये सस्ती हो जाती, डीजल सस्ता हो जाता, लोगों की आमदोरफ्त ईद से पहले सस्ती होती, ये बहुत बड़ा रिलीफ नहीं था एज़ कम्पेयर टू कि आप 23 मार्च को बिजली के ऊपर रिलीफ दें, जो कि जाके अप्रैल में मिलेगा, क्योंकि इस महीने के ऊपर तो एडजस्ट नहीं होगा, अगले महीने एडजस्ट होगा। उसके बाद अगर पेट्रोल महंगा हो गया, यानी कि उसके बाद सिर्फ जून मई रह गया, फिर नया बजट आ जाना है। जी बिल्कुल जी, पेट्रोल तो देखें, इसमें एक तो ये है कि आम बंदा जो सफ़र करता है उसको नहीं मिलता है, लेकिन जितनी भी अशाए खुर्दो नोश हैं वो भी आप देखते हैं कि जब खेतों से मंडियों तक पहुंचती हैं, मंडियों से मार्केटों तक, बाज़ारों तक, घरों तक आती हैं, तो उनके जो किराए हैं वो जब कम होते हैं तो ज़ाहिर उनके रेट भी कम हो जाते हैं। तो हर बंदे को रिलीफ मिलता है, महंगाई भी कम होती है जब इसके पेट्रोल के और डीज़ल के रेट्स कम होते हैं। तो आलमी मार्केट में जब रेट कम है तो बजाय उस पर लीवी लगाने के इनको चाहिए था कि आवाम को उसका रिलीफ देते और ताकि आवाम जो है वो अपनी ईद खुशी खुशी मनाते। पाकिस्तान में पहले ही आपको पता है ये कल्चर है कि जब रमज़ान में आ जाता है तो मसनूई महंगाई पैदा कर दी जाती है और इसमें भी हुकूमत का बिल्कुल कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए आवाम पहले ही बेचारे जो है वो महंगाई के मारे हुए हैं। तो ये चाहिए था कि आवाम को कम अज़ कम 50 रुपये पेट्रोल का रेट कम करके रिलीफ देते ताकि आवाम जो है ईद की खुशियाँ भरपूर तरीके से मनाते।
बिल्कुल, ये मियां साहब ने बड़ी प्यारी बात की है। कम से कम 50 रुपये का रिलीफ होता ताकि आवाम को महसूस होता कि रिलीफ मिला है। अगर आपने 50 नहीं देना, 25 दे देते, 25 एडजस्ट कर लेते बिजली में, क्योंकि अगर बिजली का महज रेट 2, 2.5, 3, 5 रुपये तक भी कम होना है तो ये ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ होगा, क्योंकि ये महज मजाक होगा आवाम के साथ, जो कि 60-70 रुपये यूनिट तक जो है वो इस वक्त कंज्यूम कर रहे हैं। अगर वो सोलर की तरफ जाते हैं तो उधर भी नई पाबंदियाँ आ चुकी हैं। मियां साहब ने रमज़ान की बात की तो बिल्कुल रमज़ान मुबारक में जैसे चीनी का ढोंग रचाया गया है कि 24 स्टॉल लगने हैं, किसी एक स्टॉल पे भी चीनी ना आई, 2 पे आई, अब वो 2 किलो मिली, फिर किलो पे रह गई। अब किलो भी किसी के नसीब में आनी है नहीं, वो तो आने वाले दिन बताएंगे। और इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यही की रिहायशी है? जी यहीं के रहायशी। आप बाइक या कार यूज़ करते होंगे डेफिनेटली? जी बाइक यूज़ करते हैं। अच्छा, इस वक्त गवर्नमेंट ये कह रही है कि बिजली की कीमतों में कमी कर दी जाएगी और पेट्रोलियम मसनूआत जो है उसमें भी रोक ली गई कमी, वो उतनी बरकरार रहेगी। आप इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? गवर्नमेंट जो कुछ भी कह रही है लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम पिछले 2.5 साल से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें कोई रिलीफ़ देगी, लेकिन रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा हमें। ठीक है, बस जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जितनी भी उन्होंने बनाई हैं उसमें आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है कि सिर्फ ये वही वादे दावे हाँ जी, वही दावे हैं जो पुराने हैं, वादे भी इनके हैं, वो मतलब साल और इसे एक और भी पैगाम नजर आ रहा है कि आईपीपीज़ के सामने लगता है गवर्नमेंट बेबस है। हाँ जी, क्योंकि कहा था उनसे जो रिलीफ लेके आवाम को देना, 4 कंपनियां 6 कंपनियां मनसूख कर दी गई, उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए, लेकिन फिर वहीं की वहीं बात है। जी जब तक ये IMF से जान नहीं छूटेगी हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। एक दफ़ा इनको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई सूरत हाल बन सकती है। ठीक होगा। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। कितने चक्कर लगा लेते, मतलब कितनी सवारियां रोज़ की उठा लेते हैं? बिल्कुल काम ज़ीरो है, तो ये मरम के वजह शाम 5 बजे से बाद कुछ नहीं होता। अच्छा, आपसे अब सवाल मैं ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ करूँगा कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत कम होती, आपके चक्कर लगते तो बिजली का बिल आई थिंक सो अदा हो सकता था, लेकिन अब जब PM कह रहे हैं बिजली का पेट्रोलियम मसनूआत नहीं कम करनी, बिजली में रिलीफ दे दिया जाएगा, उसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, गैस भी महंगी है, बिजली भी महंगी है। अभी तक हमें ज़्यादा ही रमज़ान में ज़्यादा महंगी हुई है, लेकिन उसमें कुछ रिलीफ नहीं मिला। तो अभी जो बिजली है वो भी ऐसी है, गैस भी ऐसी है, हम बहुत परेशान हैं। हम अपने भी साथ के साथ हैं। तो कितना घर ले जाते हैं कमा के महीने का? कुछ भी नहीं, ये दारू को काम चलता है 10, 300, 400, 300, 400। और एक सवारी से कितना ले लेते हैं किलोमीटर के हिसाब से अगर देखें तो? एक सवारी के हिसाब से अगर एक 200 देती है तो वो जो वापसी आना वो खाली हो जाता है। वो खाली हो जाता है। तो आपके तो वो आबदीदा होने वाले जो बात है ये बता रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत में अगर रिलीफ मिले, आप सवारियां, क्योंकि देखें किराया कम होगा, सवारी बैठेगी, रोज़गार आएगा, तो बिजली का बिल भी दिया जाएगा। बिजली का बिल कम हो गया, रिक्शा तो फिर वहीं का वहीं खड़ा है। ये एक साइड चलती है, 1 वे है, यानी एक में ले जाते हैं और दूसरी साइड से खाली जाता है। दूसरी साइड से खाली जाता है। ये बड़ा इन्होंने मेन पॉइंट उजागर किया। देखें, जो दर्जी है उसको आप मिल जाएगा, लेकिन जो आपकी ट्रांसपोर्ट सड़कों पर चल रही है, किसी ने किसी दर्जी के पास, किसी दुकानदार के पास, किसी भी चीज़ के पास, मंडी में जाना है, दुकानदार के पास जाना है, सौदा लेने जाना है, तो उसने किस पे जाना है? गाड़ी पे, बाइक पे। तो उसका मेन रिलीफ रोक लिया गया है। क्या किराने वाला बिजली के ऊपर चलता है? जिसका जवाब नहीं। एक दर्जी होगा, ये एक फैक्ट्री वाले हो गए, तो फैक्ट्री वालों को आप अलहदा रिलीफ मुहैया कर देती गवर्नमेंट, और इन यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत पे एक आम आदमी की ज़रूरत जो है वो बेसिक बाइक है, ट्रैवलिंग है, जॉब होल्डर, जहाँ गवर्नमेंट खुद कहती है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स गुजार जॉब होल्डर है, तो जॉब होल्डर कला तो यहाँ कमा कर दिया गया। और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? ड्राइवर। क्या चलाते हैं? गाड़ी चलाते। गाड़ी तो रेंट पे? नहीं। अच्छा, अपने वैसे हाँ जी। बिजली का रिलीफ सही है या पेट्रोलियम मसनूआत का? चाहिए तो दोनों ही रिलीफ चाहिए। दोनों ही चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा भी एक आपको ज़रा सब्र करें, दूसरा दे देते हैं। सब्र तो कब का देख रहे हैं हम, सब्र करें, वो तो इसी तरह ही हो रहा है जी। फिर तो बिजली की कीमतें कम होती नज़र आ रही हैं? हमें तो अभी तक तो कोई नज़र नहीं जी आ रहा। गवर्नमेंट ने वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ऐलान ही है ना जी, ऐलान जैसे मर्जी करते हैं। ऐलान तो कब ऐलान वो 5000 का भी किया रमज़ान का, मुझे वो भी 5000 अभी जैसे फैसलाबाद में किसी को मिलता नजर नहीं है जी। ऐलान तो होते रहते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल नहीं होगा तो फिर ऐलान का क्या फ़ायदा होगा जी। बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकल जो मुस्तक है उसको पैसे मिलने, जो वो दूसरा उसको मिलने जा रहे हैं, जो उनके वाक़ भैया इनके जो भी हैं, तो जो उनको सबको, हम गरीब लोग मुस्तक है, 7 बेटियाँ मेरी, तो वो जो है एक रिक्शा चलाने वाला
मुझे वो 10,000 का चेक नहीं मिला, राशन का चेक नहीं 10,000 नहीं मिला, नहीं मिला, 5,000 नहीं मिला, नहीं मिला। घर अपने हाँ जी, नहीं किराए का है। किराए पे है? हाँ कितना जी। किराया देते हैं? किराया देता हूँ 8,000 रुपया। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का 2,000, और गैस का? गैस का 1700। 1700, यानी कम बेश मिल गया। और महीने का कमाया कितना था? कुछ भी नहीं कमाना, तो वो फारग महीना है पूरा। अच्छा, ये बड़ी मेन चीज़ है कि गवर्नमेंट ने ये जो इंदराज किए हैं उस पर मैं क्योंकि यूनियन काउंसिल के बलदियाती रहनुमा भी मियाँ साहब, इनके सामने चीज़ रखूँगा कि लोगों की रजिस्ट्रेशन की गई और उसमें से फैसलाबाद के जो 2 लाख और समथिंग लोग निकले थे उसके अंदर से कम और बेश 25-30 हज़ार लोगों को चेक नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि जी शौहर फौत हो चुका है आपका। ठीक है, लोगों की ये नलायकी है कि उन्हें अपने किसी भी अजीज़ का इंतकाल का इंदराज फैसलाबाद में कम बेश 70,000 से ज़ायद जो हैं वो इंदराज पेंडिंग पड़े हुए हैं जिन पर लोगों ने अपने इंतकाल के इंदराज नहीं करवाए हुए। लेकिन क्या गवर्नमेंट के पास वो मुर्दा खुद इंदराज करवाने आया था? जिसका जवाब है नहीं, ऑब्वियसली नहीं। वो कब्रिस्तान से उठ के तो नहीं आया, इंदराज करवाया बीवी ने, नाम आपने बंदे का डाल दिया है, तो फिर आप बेवकूफ़ी तो अब आपकी भी है। तो उस बेचारी के अब चेक नहीं मिल रहा। ये बेशतर लोग फैसलाबाद में ज़लीलो ख्वाल हो रहे हैं। नाम अहल है लेकिन वो जी अपने शौहर को लेके आए, अपने बाप को लेके आए, वो कहते हैं वो तो फौत हो गए हैं, वो कहते हैं जी इसलिए आपको चेक ही नहीं मिलना। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं मुलाज़िम हूँ इधर ही। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि शहबाज साहब ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में सब्र करें, बिजली में रिलीफ मिलेगा? लगता तो नहीं है, ऐसे ही वादे कर ही जाते हैं, देते कुछ है नहीं। रमज़ान में अवाम को भी तक क्या कुछ मिला है? आवाम को बस धक्के मिले हैं, कहाँ से? उधर, इधर से उधर, उधर से इधर। वो क्या मरीम साहब ने कहा था वो 10,000 के जो चेक है ना वो घरों तक मिलेंगे? हाँ जी, वो घरों तक मिले हैं लेकिन वो बहुत कम लोगों को। हाँ जी, बाकी तो आए नहीं है। ये अगर 10 आदमी उनमें से एक का आ गया, वो 9 तो रह गए। 9 तो रह गए, बिल्कुल सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? सर मैं बिल्कुल फारिग हूँ, बेरोज़गार हूँ। पहले क्या करते थे? जी, पहले क्या करते थे? पहले मैं सर यही मेहनत मजदूरी रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाते थे जी। ये पेट्रोल सस्ता होने का फ़ायदा है या बिजली का? सर फ़ायदा तो दोनों का ही है, लेकिन वो तो अभी कह रहे एक पे सब्र करना पड़ना है। अगर बिजली सस्ती होती है फिर भी आवाम का सांस निकल आता है, अगर पेट्रोल सस्ता होता है फिर भी आवाम का सांस निकल आता है। ऐसे जो मतलब अब जैसे वो उन्होंने पैसे भेजे हैं 5,000 या 10,000, हमें मैसेज आए हैं 5,000 के या 10,000 के, अभी तक हम ख्वार हो रहे हैं। आपको आया मैसेज? जी बिल्कुल आया। कहाँ से आया? जी गवर्नमेंट की तरफ से आया? जी गवर्नमेंट की तरफ तो से आया, लेकिन अभी तक मिल नहीं रहा। वो कह रहे हैं अकाउंट में पैसे आए ही नहीं हैं बिल्कुल। अच्छा, आए नहीं है, लेकिन आपके पैसे हैं? हाँ जी। वो उन्हें बता दें, कहीं पैगाम दें शहबाज साहब को ईद के बाद मिलने, ईदी मिलनी, क्या मिलने कब है? तो सर यही है कि हम ख्वार हो रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा हमें। कोई सदबाब नहीं है, आवाम की आरा यहाँ मौजूद है। मियाँ साहब ये इस पर थोड़ा सा मौक़िफ़ आपका चाहूँगा क्योंकि मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा इस तरफ लेके आया हूँ कि क्योंकि आज का बेसिक टॉपिक इसमें है कि गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट आवाम का कितना है। वो तो हमने देखा कि ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आ रहा है। और फिर ये ख़ास तौर पे 10,000 वाला मामला, और पीएम साहब अपने ऑफिस में बैठ के एक फ़ोन में लाते हैं, आपको पैसे मिल गए हैं, वो कहते हैं जी मिल गए। अब वो किसको कॉल की है तो वल्लाह आलम, अल्लाह ही जाने है बेहतर। लेकिन आवाम को फैसलाबाद में मैंने देखा 5,000 वाला तो जिक्र नज़र भी नहीं आया। चले मरीम नवाज़ के चेक नज़र आए क्योंकि वो सड़कों पर, बैंकों के बाहर, दुकानों के बाहर लाइनें हैं, वो बोल रही हैं मुँह से कि जो लोगों जलीलो ख्वार वहाँ हो रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है। जी, इसमें देखें पहली बात तो ये है कि आवाम के रोज़गार का बंदोबस्त करना चाहिए, अब बिल्कुल बेकारी ना उनको आप बेकारी बनाएं। अच्छा, दूसरा ये है कि जब ये चेक मिलने शुरू हुए हैं तो उस वक्त जहाँ से जिन दुकानों के पास से ये जाके लोग पैसे लेते थे वहाँ पे 100-100 200 बंदे की दुकानें थी, और एक बंदा बेचारा सारा दिन लाइन पे ला के ख्वार होता था। तो फिर भी जाके बाज़ औक़ात क्या था, सिस्टम ब्रेक हो गया, उसको पैसे नहीं मिलते थे। फिर वो दुकानदारों ने इस तरह किया कि उन्होंने साइड पे लोगों से 500, 1,000 रुपया लेना शुरू कर दिया, और लोग कहते थे ठीक है जी 500, 1,000 दो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, सारा दिन लाइनों में लग के नहीं मिलेगा। तीसरा इसमें यह भी प्रॉब्लम हुई है कि जैसे बेवा ने जो है वो अपना नाम दर्ज करवाया था तो शोहर के नाम का चेक आ गया। अब शोहर बेचारा तो कब्रिस्तान में मौजूद है और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बना, तो अब जो वो जाते हैं तो कहते हैं जी शोहर का डेथ सर्टिफिकेट लेके आए, अब लोग वो चक्कर लगा रहे हैं।
इसमें भी गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए कि हमारी चूँकि बहुत सी आबादी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो तो बेचारे दफ्तर यूनियन कौंसिल आके इंदराज कराने के लिए मुश्किल होता है। अब किसी का लेट इंदराज हो जाता है तो कहते हैं जी पहले कचहरियों में जाएं, वकील करें, वहाँ से अदालत आर्डर करेगी, वो 6 महीने का प्रोसेस है, वकील की फ़ीस कौन भरेगा। इसमें भी रिलीफ देना चाहिए कि अगर कोई बंदा अपना बयान हल्फी दे देता है और वेरिफिकेशन सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल कर देता है कि वाकई ये बंदे की डेथ हो गई है, तो उसका इंदराज कर देना चाहिए। क्यों उनको कचहरियों के चक्कर लगाते हैं, ताकि लोगों का इंदराज हो और उनका रिकॉर्ड दुरुस्त हो। तो गवर्नमेंट ये बहुत से काम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट लेवल्स पे बड़ी आसानी के साथ हो सकते हैं और आवाम को रिलीफ मिल सकता है। लेकिन हमारी चूँकि शुरू से यहाँ पे कल्चर है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस तरह के काम करती है और सियासतदान जो है वो ब्यूरोक्रेसी के हाथों पे खेलते हैं कि आवाम को रिलीफ नहीं देना, बस आवाम को ख्वार करना है। तो मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए। ठीक है, ये वक्त रिलीफ है, आप किसी को अगर 10,000 दे भी देंगे तो उसका 8-10 दिन का घर का सिस्टम चल जाएगा। ये कि उनको परमानेंट पूरे साल का तो आपने बंदोबस्त नहीं कर दिया। लेकिन आप इस तरह का कोई रिलीफ दें कि लोगों को रोज़गार दें, लोगों का काम चले, हर बंदा जो है 40-50 हज़ार रुपया महीना कमाए, तो गवर्नमेंट पे भी बोझ नहीं होगा, उसके घर का निज़ाम भी चलेगा और मुल्क के अंदर भी खुशहाली आएगी और लोग भी जो है वो हुकूमत को दुआएं देंगे। बिल्कुल, ये मियाँ साहब की बड़ी वैलिड पॉइंट है। इस पर हमने पहले प्रोग्राम भी किया कि आवाम को लाइनों में लगाने की बजाय बरसरे रोज़गार किया जाए, ना कि उनके हाथ फैलाने के लिए उन्हें लाइनों में लगाया जाए। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। चौधरी अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जब ये ऐलान किया तो उनके मशीर हैं जो तमाम मामला देख रहे हैं, एहसान अफजल खान साहब जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। अब्दुल रहमान ने उनका एक इंटरव्यू भी लिया है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका एक इंटरव्यू हुआ है एहसान अफजल खान के साथ, आप उस इंटरव्यू को अगर देखें और साथ फिर अगर आपसे ये सवाल करूँ, एक सियासी रिपोर्टर भी आप, ये कम बेश एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारी 50 करोड़ डॉलर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फरवरी के महीने में डिक्लाइन हुई है। आपको लग रहा है कि एक्सपोर्टर्स जब हम बात करते हैं वो कहते हैं सारी वजह सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत का बिजली कम ना करना है, सेल टैक्स रिफंड्स टाइम पे वापस ना देना है। तो अब ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जहाँ 15 रुपये तक एक्सपेक्टेड था पेट्रोल कम होना, उन्होंने कहा नहीं कम किया जाएगा बल्कि बिजली में राय दी जाएगी। तो क्या अगर 2 माह बाद तेल महंगा हो जाता है तो फिर बिजली महंगी कर दी जाएगी? ये सवाल इस वक्त लोगों के दिमाग में घूम रहा है। थैंक यू बिलाल। देखिए, ये एक्सपोर्टर्स की राय बिल्कुल बड़ी अहम है, क्योंकि सारा डाटा उनके पास होता है, उन्होंने चीज़ें बनानी होती है। ताहम क्रिसमस सीज़न लगने के बाद थोड़ा महीनों में गैप आ जाता है, सीज़न भी थोड़े तब्दील हो रहे होते हैं बाहर ममालिक में भी। तो लेकिन खैर ये बात उनकी, यही बात एहसान अफजल ने भी की कि बिजली की बढ़ती कीमतें ज़्यादा मसाइल पैदा कर रही हैं। पेट्रोल या डीज़ल की कीमतों का भी मसला है, ताहम उसमें ट्रांसपोर्टेशन का और दूसरी चीज़ों का ज़्यादा अमल दखल है। अगर उन्होंने कहा कि जो हमने प्लान किया IMF के साथ शेयर किया है, क्योंकि यहाँ पर मसला सबसे बड़ा ये है कि आपने बिजली कम करनी है, कोई भी चीज़ कम करनी है तो वो IMF से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो IMF ने ओके किया है, गो हेड दिया है इन्हें कि बिजली कम कर दें पेट्रोल कीमतों की बजाय। तो अभी जो 20 रुपये या 15 रुपये जितनी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें कम करनी थी, उसकी बजाय प्लान ये किया जा रहा है कि 2, 4, 5 रुपये बिजली सस्ती कर दी जाए। और ये बिजली इंडस्ट्री वालों के लिए भी सस्ती होगी, लोकल जो घरों में है डोमेस्टिक सार्फिन उनके लिए भी होगी। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि गर्मी में अभी मार्च चल रहा है, अगर अप्रैल में हो जाते हैं। आपको लगता है कि गर्मी का सब आपका बिल्कुल सही है, स्पेल आना शुरू होने वाला है, लेकिन क्या क्योंकि ये चाहेंगे कि अप्रैल और मई यानी कि बजट से पहले 2 महीने लोगों को राहत दें, उसके बाद फिर बजट में देखा जाएगा क्या किया जाएगा। लेकिन डू यू थिंक कि 4-5 रुपये इनफ होगा इतनी महंगी बिजली के अंदर, जहाँ सोलर सार्फिन के ऊपर एक नया टैरिफ लगवाना, एक नया पॉलिसी आ रही है, दूसरा इधर एक दूसरा रुख किया जा रहा है, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, एक ट्रस्ट डेफिसिट तो मौजूद है इस गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा, आप इन दोनों चीज़ों को मिला के देखें ना कि एक तो आप बिजली 4-5 रुपये अगर फ़र्क पड़ता है इंडस्ट्री वालों के लिए, और ये बड़ा सफिशिएंट फ़र्क होगा पावर लूम्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए। दूसरे नंबर पे आप सोलर की पॉलिसी देखें तो इसमें जो बिजली गवर्नमेंट 30 रुपये में ले रही थी और वो 10 रुपये कर दी गई है। अब होगा ये कि लोग ग्रीन मीटर नए नहीं लगवाएंगे या पुराने भी बंद कर देंगे, या तो वो सारे सोलर पे शिफ्ट हो जाएंगे या फिर गवर्नमेंट को बिजली बेचना बंद कर देंगे। और यही गवर्नमेंट का प्लान है, क्योंकि जो आप अपने IPP से बिजली लेने की बजाय लोगों से भी बिजली ले रहे हैं। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब ये ग्रीन मीटर पॉलिसी शाहद खाकान अब्बासी ने बनाई थी तो पता नहीं इस पर वर्क किया या नहीं। अगर गवर्नमेंट 1 रुपये फ़ी यूनिट भी बिजली लेती है ना, तो ये गवर्नमेंट का नुकसान है, क्योंकि वो अपनी महंगी ले रही है।
और ये नुकसान उन सार्फिन का है। IPP से महंगी लेने की बजाय आवाम से ले ली जाए, ये ज़्यादा अच्छा तो नहीं है? एक आम आदमी आपको दे रहा है, वो महंगी भी नहीं दे रहा, जबकि IPP आपको लूट रहे हैं दोनों हाथों से। अच्छा, इसको मैं एलेबोरेट करता हूँ दूसरे तरीके से कि लोगों ने पिछले कुछ अरसे से इन्वेस्टमेंट बना ली थी कि 10-15 लाख की इन्वेस्टमेंट की, बिजली भी ख़त्म हो गई, जो बिजली का घर का खर्चा वो भी ख़त्म हो गया, और उसके अलावा आप गवर्नमेंट को बिजली बेच के पैसे भी कमाना शुरू हो गए हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गई थी, बजाय किसी और में इन्वेस्टमेंट जाती लोग सोलर पैनल में लगा रहे थे, और आपने देखा होगा कि धड़ाधड़ कंपनीज बन रही हैं। दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट मजबूर है IPPs के आगे, और एकोडिक मुआहदा आपको पता होगा कि कितनी मुश्किल से जान छूटी, तुर्की को बीच में डालना पड़ा, फिर आपको जुर्माने अदा करना पड़े, फिर आप उन्हीं के पास दोबारा गए। तो इस सब में भी जो गारंटियर है, जो पार्टनर्स हैं हमारे लोकल, जितने भी लोग जिन्होंने IPPs बनाई हैं, उसमें सारे गारंटियर और इन्वेस्टर्स वो बाहर ममालिक के डाले हुए हैं। ये कंपनीज़ चाइना की हैं, ये कंपनी तुर्की की हैं, ये कंपनी यूरोपियन जो उधर लोग बैठे हैं उनकी है। तो ये IMF की डिमांड है कि जो आप जितने भी सर्कुलर डेट है वो फौरी तौर पर ख़त्म करें, IPPs को बिल्कुल तंग ना किया जाए, क्योंकि इसका बराह रास्त असर आपकी बाहर की जो आने वाली जिसको हम कहते हैं एग्जैक्टली उस पर पड़ता है। और फिर लोगों को लगता है कि ये जो हुकूमत अगर पहले से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको तंग करने आ रही है, तो फिर उनका भी ये हाल होगा। तो इसलिए ये मसला है कि IPPs की, आपको लग रहा है ये वादा पूरा हो जाएगा? जी मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए, अच्छा ये आप गौर करें, कुछ महीनों में जैसे थोड़ी पावर लूम में बेहतरी आई है, या शहबाज शरीफ कम से कम बाकी लोगों के मुकाबले में, पावर लूम का वैसे अब्दुलरहमान थोड़ा कॉन्सेप्ट और है, लाख में से 25 बची हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली, वो डिमांड सप्लाई पे उनका काम चल गया, उसके ऊपर कोई इनका कारनामा नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो बची हैं वो कम से कम थोड़े प्रॉफिट में आ गई है। डिमांड ज़्यादा पीछे रहा, कम नहीं है, वैसे तो ओवरलोड चल रही है। तो वैसे तो मिल्स भी काफ़ी बंद हुई हैं। हाँ। अच्छा, इसमें शहबाज शरीफ ना, मैंने देखा है इनको बड़े अरसे से, ये नवाज शरीफ की निस्बत या बाकी लोगों की निस्बत या PTI चेयरमैन की निस्बत कम दावे करते हैं। ये आपने देखा होगा कि तकरीरें भी कम होती हैं और उसमें दावे भी कम होते हैं, जो होते हैं वो हकीकत के थोड़ी करीब होते हैं। तो इनकी इसी पर मीम्स भी बनती हैं, इसी पर इनको मजाक का निशाना भी बनाया जाता है। लेकिन बहरहाल जो कमिटमेंट होती है कि देखिए अभी इन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, डॉलर को कैसे 1 साल पूरा डॉलर को 270-75 के रेंज में रखा है आपने कैसे इंपोर्ट पर काबू पाया है। एक्सपोर्ट बेहतर नहीं हुई, लेकिन इंपोर्ट पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। तो इसलिए मुझे अब लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी बेहतर होने जा रही हैं। पाकिस्तानियों ने जितना बुरा वक्त देखना था वो देख लिया है, चीज़ें अब थोड़ी बेहतर होने जा रही हैं। क्योंकि यही जब बातें हो रही थी तो उसमें प्रॉपर्टी के हवाले से भी बताया कि प्रॉपर्टी में कोई बेहतरी का इम्कान नहीं है, ग्रोथ रेट बड़े स्लो तरीके से बढ़ाया जाएगा, ताकि ये देखिए अभी इंटरेस्ट रेट के हवाले से आप देख लें कि कितना नीचे आया, 12 पे रोका है। शायद जो अगली मॉनिटरी पॉलिसी होगी उसमें 11 पे ले आएँ, 10 पे ले आएँ, तो ये ऑलमोस्ट 50% पे आ चुका है 1 साल में। तो ये काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि चीज़ें अब पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी थोड़ी करके महीना 2-2 महीने में कोई ना कोई रिलीफ उनको मिलता रहेगा और चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। चौधरी अब्दुलरहमान मौजूद थे आखिर पे, और मेरे ख्याल में जो इनका मौक़िफ़ इन्होंने अपने हमारे सामने रखा है, चीज़ें ये कह रहे हैं काफ़ी हद तक जो हैं वो खुल के बेहतरी की तरफ गामज़न हो चुकी हैं। हम तो यही दुआ गो हैं आवाम के साथ किए हुए वादे दावे वादे वईद सच्चे साबित हों, आवाम को कुछ रिलीफ मिले और आम आदमी सुख का सांस ले। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।